सकता है कि आपको हमसे इश्क नहीं है। नहीं नहीं, हो सकता है नहीं है, न कभी था न है न कभी होगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस। गॉसिप आंटी में आपका स्वागत है दोस्तों। यह वो मंच है जहां हर खबर में होता है तड़का, हर बात में होता है ट्विस्ट और हर कहानी होती है फिल्मी स्क्रिप्ट से भी ज्यादा ड्रामेटिक। तो पकड़ लीजिए अपनी चाय की प्याली, क्योंकि आज की कहानी है ऐसी मोहब्बत की जो थी भी, नहीं भी थी, जो दिखी भी, छुपाई भी गई और जो आज तक अधूरी होने के बावजूद लोगों की जुबान पर जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बॉलीवुड के सबसे चर्चित और सबसे रहस्यमयी लव स्टोरी की दास्तान, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन क्वीन रेखा की वो मोहब्बत जिसने न जाने कितने दिलों को धड़कने पर मजबूर कर दिया था, जो सेट से शुरू होकर लोगों की सोच में समा गई, लेकिन कभी 7 फेरे तक नहीं पहुंच सकी। क्या रेखा वाकई उस प्यार में एक तरफा थी? क्या अमिताभ ने कभी दिल से चाहा रेखा को, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशों ने उन्हें रोक दिया? या फिर रेखा की शादी में पहनी वो सिंदूर वाली साड़ी सबको कोई गुप्त संदेश दे रही थी? आज हम बताएंगे आपको उन अनकही बातों के बारे में जिनसे पर्दा शायद ही कभी उठा हो। कौन थे वो लोग जो इस रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़े हो गए? क्यों अमिताभ ने तमाम अफवाहों के बावजूद कभी खुलकर नहीं किया रेखा का नाम कबूल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेखा आज भी उसी मोहब्बत के इंतजार में है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी में है इश्क, इकरार, इनकार और दिल तोड़ देने वाला इंतजार। साल था 1976 और सेट था फिल्म दो अनजाने का। कैमरा रोल हो रहा था, लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रामा ऑफ स्क्रीन चल रहा था वो किसी सुपरहिट फिल्म से कम नहीं था। पहली बार रेखा और अमिताभ बच्चन एक ही फ्रेम में आए और जैसे ही दोनों की निगाहें टकराईं, वक्त जैसे थम गया। रेखा की आंखों में सितारे थे और अमिताभ की निगाहों में कोई छुपी सी तड़प। दिल की धड़कनें तेज हुईं और सिल्वर स्क्रीन की इस मुलाकात ने असल जिंदगी में मोहब्बत की चिंगारी भड़का दी। दिलचस्प बात ये थी कि उस वक्त अमिताभ बच्चन पहले से ही जया भादुरी के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब इश्क होता है तो न शादी की परवाह करता है न समाज की। धीरे धीरे रेखा और अमिताभ की नजदीकियां इंडस्ट्री का सबसे चर्चित राज बन गई। हालांकि सब जानते थे, फिर भी कोई खुलकर कह नहीं सकता था। प्यार इतना परवान चढ़ा कि रेखा हर पार्टी, हर अवार्ड शो में अपनी नजरों से सिर्फ और सिर्फ अमिताभ को ढूंढती थी। जब भी दोनों एक ही इवेंट में होते, कैमरों से ज्यादा बिजली उनकी केमिस्ट्री में होती थी। रेखा बिना हिचकिचाए सबके सामने अमिताभ की आंखों में आंखें डाल देती, जैसे कह रही हूं, मैं यही हूं, सिर्फ तुम्हारी। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब रेखा आशी कपूर और नीतू सिंह की शादी में कुछ ऐसा पहनकर पहुंची कि पूरी इंडस्ट्री सन्न रह गई। जी हाँ, रेखा की मांग में भरा था सिंदूर और गले में चमक रहा था मंगलसूत्र, बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह। महफिल में कानाफूसी शुरू हो गई, कैमरों के फ्लैश ताबड़तोड़ चलने लगे और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या रेखा ने अमिताभ से चुपचाप शादी कर ली है? उस रात मुंबई की फिल्मी गलियों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अमिताभ और रेखा। और ये कहानी बन गई बॉलीवुड के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और रोमांटिक लव स्टोरी। रहस्य का पर्दा तब और भी चौंकाने वाला तरीके से उठा जब खुद रोमांस के बादशाह यश चोपड़ा ने एक पुराने इंटरव्यू में उस अफेयर पर अपनी मुहर लगा दी, जिसके चर्चे हर गली, कॉफी हाउस और ब्यूटी पार्लर की जुबां पर थे। उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा, जब मैं सिलसिला की शूटिंग कर रहा था तब डरता था, क्योंकि कैमरे के सामने जो लव ट्रायंगल फिल्माया जा रहा था वही ड्रामा कैमरे के पीछे असल जिंदगी में भी चल रहा था। सोचिए, वो फिल्म जिसमें पति पत्नी और वो का क्लासिक तड़का था, असल में भी वही चल रहा था। रील और रियल की हदें धुंधली हो गई थी। पूरी फिल्म यूनिट भी सस्पेंस में थी, कौन किसका है कौन किसका नहीं। लेकिन तभी आई एक और बड़ी एंट्री, सीधी सादी दिखने वाली मगर दिल और दिमाग से बेहद ताकतवर पत्नी नंबर 1 जया बच्चन।
गॉसिप गलियारों की माने तो एक रात जया ने चुपचाप रेखा को अपने बंगले पर डिनर के लिए बुलाया। माहौल गर्म था। रेखा सोच रही थी कि शायद सुलह का कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन जैसे ही डेजर्ट सर्व किया गया, जया ने अपनी ठहरी हुई आवाज में वो डायलॉग बोल दिया जिसने उस रात को इतिहास बना दिया। मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो तो जैसे किसी सुपरहिट फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। रेखा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थी खामोश आंधी। वो रात सिर्फ एक डिनर नहीं थी, वो था एक ऐलान, एक औरत का ऐलान जो अपने पति को किसी और के साथ शेयर करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और फिर कहानियों का रुख बदल गया। फिल्में बदली, रिश्तों की स्क्रिप्ट बदली, लेकिन जो नहीं बदला वो था इस लव ट्रायंगल का तिलिस्मी जादू, जो आज भी लोगों को उतना ही रोमांचित करता है जितना तब करता था। रेखा समझ चुकी थी, अब ये लड़ाई सिर्फ इश्क की नहीं रही। ये जंग अब थी इज्जत की, समाज की, और उस नाम की जो अमिताभ बच्चन कहलाता है। वो जान गई थी कि अमिताभ ना तो जया को छोड़ेंगे और ना ही उस छवि को जो उन्होंने दशकों से बनाई है। संस्कारी पति, आदर्श पिता और सदी के महानायक की वो चमकदार छवि जिसे तोड़ना शायद खुद अमिताभ के बस में भी नहीं था। और रेखा, वो कोई परछाई बनकर, किसी औरत की पराई सौतन बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। वो दूसरी औरत के उस कलंक के साथ नहीं जीना चाहती थी जिसे समाज ने उनके माथे पर चिपका दिया था। तभी रेखा ने लिया एक तूफानी फैसला, अपने सबसे बड़े प्यार से हमेशा के लिए दूरी बना लेने का। बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मच गई, पार्टीज में कानाफूसी होने लगी। क्या सच में रेखा ने अमिताभ को छोड़ दिया, या ये बस एक नाटक है दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का? लेकिन अजीब बात ये रही कि दूरी तो बढ़ी, लेकिन दिलों की दीवारें कभी गिर नहीं पाईं। कहा जाता है, रेखा आज भी मांग में जो सिंदूर सजाती हैं, वो किसी मृत पति की निशानी नहीं है। वो सिंदूर किसी भूले बिसरे नाम का नहीं, बल्कि उस छुपे हुए पति का है जिसे दुनिया अमिताभ बच्चन के नाम से जानती है। रेखा ने कभी जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें, उनकी चुप्पी और उनका वही लाल सिंदूर सब कुछ बोलता है। वो किसी की बीवी नहीं बनी, क्योंकि वो आज भी उसी की है, जो कभी उनका था लेकिन कभी उनका हो नहीं पाया। और उधर बिग बी आज भी उसी ठहराव के साथ, उसी गंभीरता के साथ, उसी आदर्श की मिसाल बनकर खड़े हैं, जया भादुरी के साथ। एक आदर्श पति, एक जिम्मेदार पिता और शायद एक ऐसा इंसान जिसने अपने दिल के सबसे हसीन कोने को ताले में बंद कर दिया है। लेकिन बॉलीवुड की गलियों में फुसफुसाहटें आज भी जिंदा हैं। चमकते मेकअप रूम्स और धुंधलाते कैमरा फ्लैश के पीछे आज भी वो खामोश मोहब्बत सांसें लेती है। जानकारों की माने तो ये मोहब्बत पूरी होकर भी कभी पूरी नहीं हो सकी। कहते हैं, कुछ अधूरी मोहब्बतें वक्त से लड़ती हैं, हालात से हार जाती हैं और फिर अमर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित, सबसे रहस्यमयी और सबसे दिल तोड़ देने वाली प्रेम कहानी, अमिताभ बच्चन और रेखा की। एक ऐसी लव स्टोरी जिसे अगर हालात का साथ मिलता तो शायद ये कहानी सिल्वर स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ में भी एक परी कथा की तरह लिखी जाती। साथ में 7 फेरे और अंत में और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे वाला क्लाइमेक्स। लेकिन जिंदगी कोई फिल्म नहीं होती, और शायद इसलिए ये कहानी वहीं रुक गई जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, करीब आकर जुदा हो जाना। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है अगर किस्मत और समाज का समीकरण अलग होता तो क्या आज रेखा होती, रेखा बच्चन? कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए गॉसिप आंटी के साथ, जहां हर खबर में होता है थोड़ा सा बॉलीवुड, थोड़ा सा स्पाइस और ढेर सारा गॉसिप। क्योंकि यहाँ हर अफवाह के पीछे होती है एक अधूरी कहानी,